हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई हो आप लोग सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन इन मैकेनिकल वे में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बायजूस में आपको अप्लाई कैसे करना है। उसकी सारी प्रोसेस बताया था मैंने, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसकी लिंक मैंने ऐड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप लोगों ने बायजूस में अप्लाई कर दिया, ठीक। तो बायजूस में अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू का कॉल कब आएगा, उसके बाद क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, कितने राउंड होंगे और क्या क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड तक बने रहना, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज़ जो बायजूस में इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको अपडेट रिज्यूम से लेके सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी थी, वो मैंने बता दिया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको एक मेल आता है। मेल आने के बाद उसमें आपको बता देता है कि आपका शेड्यूल रहेगा। तो उससे पहले आपको टेलीफोनिक राउंड के लिए कॉल आता है, ठीक है। जब टेलीफोनिक राउंड के लिए आपको 3 राउंड होते हैं, जितना मुझे पता है 3 राउंड होते हैं। यदि आप ऐसा करियर पोर्टल में जाके अप्लाई करते हैं तो 3 राउंड होते हैं। यदि कॉलेज के थ्रू आपका होता है तो उसमें फिर ये होता है कि जीडी होगा, जीडी के बाद फिर एचआर होता है, मतलब वही। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू होता है तो सिलेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, बात करते हैं कि 3 राउंड होते हैं। तो 3 राउंड जैसे अगर होंगे तो पहला राउंड जो होगा टेलीफोनिक राउंड, वो आपका कॉल में होगा। जैसे कॉल आएगा तो वो क्या पूछेगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जब कॉल आता है तो पहले मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसमें बात करते हैं। सबसे पहले जैसे आपके पास कॉल आया बायजूस के साइड से तो ये पूछेंगे, सबसे पहले तो कंफर्म करते हैं वो लोग कि इज इट द राइट टाइम टू टॉक। तो आप अगर फ्री हैं उस टाइम पे तो आप हाँ बोल सकते हैं। जब फिर आपका इंटरव्यू कंटिन्यू होता है, मैं फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं एंड तक फाइनल राउंड तक के वीडियो बनाऊंगा अलग अलग पार्ट में, ठीक है, सेपरेट सेपरेट। और मेजर पॉइंट कवर करेंगे और क्या क्या गलतियाँ होती हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले वो पूछेंगे टेल मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, या फिर वो ये भी बोल सकते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर देते हैं बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं सॉरी, हाँ, बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं कि अब टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ बोलते हैं तो वो लोग क्या करने लगते हैं कि घबराहट सी होने लगती है उनके अंदर पे, कि ये बोलने लगते हैं ना, मैम, माय नेम इज़ राहुल, आई एम। तो ये चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना कि बहुत बार क्या होता है, बहुत से जूनियर्स का मेरे पास कॉल आते हैं कि सर आपने बायजूस का इंटरव्यू दिया था तो आपका पहली बार में इंटरव्यू में निकल गया था, कैसे निकला, ठीक है। और बहुत सौ के साथ निकल जाता है। मेरे कुछ फ्रेंड है, उनका भी एक ही बार में इंटरव्यू निकल गया था। लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जिनने इंग्लिश में भी इंटरव्यू दिए थे पर उनका नहीं निकला, है ना। हिंदी में इंटरव्यू दी, उनका निकल गया। तो ये क्या ट्रिक है, देखिए, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। कि जब आपसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं वो कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तब से लेके तब तब से आपको स्टार्टिंग से एक चीज़ ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस। आपको 100% कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। नर्वस नहीं होना है कॉल में भी, क्योंकि होता ये है ना कि वहाँ से कॉल आता है डायरेक्ट बैंगलोर करके, कॉलिंग फ्रॉम बायजूस ये करके, तो घबराहट में इंसान घबराहट में कुछ भी बोलने लगता है। तो सबसे पहले कि आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं तो अगर आप हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं उनसे अगर बोल के, तो अगर हिंदी में कंटिन्यू, क्योंकि मैंने तो हिंदी में ही इंटरव्यू दिया था। तो कॉन्फिडेंट होके बोलना है। आपको अपना नाम बताना है कि सर, जैसे मैं एग्जांपल के लिए, सर माय नेम इज़ राहुल कटरे, आई एम फ्रॉम बालाघाट, आई एम नॉट बेसिकली फ्रॉम बालाघाट, आई एम फ्रॉम बरघाट। तो ऐसा कॉन्फिडेंट होके बोलना है आपको। यदि आप हिंदी में बोल रहे हैं कि मेरा नाम राहुल कटरे है और मैं बालाघाट से नहीं बरघाट से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई, तो ये चीज़ नहीं। देखिए, जो भी हम आंसर दे रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा जिसमें आप वो मत करना। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी मार्केटिंग कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो भी आप क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, मेन फोकस हमें करना है कि कंपनी ओरिएंटेड आंसर देना है हमको। समझ में आया? कंपनी ओरिएंटेड आपके आंसर होने चाहिए। जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ बोला तो उसमें आपने क्या बताया, आपने अपना नाम बताया, आप कहाँ से हो वो बताया, आपने जो कॉलेज है आपका, आपका जो कॉलेज है, आपने कॉलेज कहाँ से की है, उसके बाद ये चीज़ें आपने बताई। ये नहीं बताना है यार कि मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी ये है, मेरे इतने भाई हैं, इतनी बहनें। मार्केटिंग और ये सेल्स और मार्केटिंग जो मतलब के लिए जो हायरिंग होती, इसमें ये उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता कि ये सब चीज़ें उनको शौक है सुनने का, ठीक है। आपको क्या करना है, उन्हें सिर्फ ये चेक करना रहता है कि भैया आप कॉन्फिडेंट हो
आप किसी को कन्विंस कर सकते हो, आप बोलते कैसे हो, ठीक है। आपकी जो पिच है, जो वॉइस पिच है आपकी, आप यदि किसी के सामने भी आप बोलते हो कॉल पे, तो वो कैसा है, वो चीज़ चेक करते हैं। अब यहाँ पे आपने बता दिया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में, कि आपको आपका नाम बताया आपने, आप कहाँ से हो ये बताया, आप कहाँ से आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया आपने ये बताया, पॉइंट कितना भी को जोन सी ब्रांच है आपकी उससे बताया। उसके बाद सीधे प्रोजेक्ट में एंटर करो, रिसेंटली आपने क्या काम किया ये बताओ। और एक चीज़ ये करना, यदि ये सेल्स एंड मार्केटिंग वाला काम है, तो आप कॉलेज में ये जो होते हैं इवेंट्स वगैरह, आप यहाँ से रिलेटेड कर सकते हो। मेरे साथ क्या हुआ था कि उनने बोलने लगे कि आपने कॉलेज में क्या किया है ये करके, तो मैंने बताया कि मैंने, और मेरा एज अ मैकेनिकल से मैं हूँ, तो बोलने लगे आप मैकेनिकल वाले हैं तो आपने क्या किया। तो मैंने क्या बोला उनको कि मैडम इवेंट्स में वगैरह में था, तो बोले उसमें आपने क्या किया। तो कंपनी ओरिएंटेड आंसर मैंने बोला था आपको, तो मैंने बोला मैम मैं उसमें स्पॉन्सरशिप में था, एज ए स्पॉन्सरशिप में उसमें लीड करता था। तो ये उनके लिए एक मेन पॉइंट हो गया कि नहीं ये कन्विंस कर सकता है, ठीक। उन्हें पता चल गया कि स्पॉन्सरशिप लेके आना, देखिए किसी भी चीज़ के लिए हम काम करते हैं, स्पॉन्सरशिप का मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसा क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। यदि आप कोई भी कंपनी के इंटरव्यूज़ देते हैं, यदि आप कंपनी ओरिएंटेड आंसर दे रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि कंपनी का जो एचआर है जो आपसे बात कर रहा है, उसे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भैया ये मेरी कंपनी के लिए है, सही है, ठीक है। उसके बाद आपसे हो सकता है काउंटर क्वेश्चन करेगा, ठीक। कॉन्फिडेंस भी आपका चेक हो गया, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होके बोलना है। उसके बाद काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कि आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो। तो अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें ऐड करनी है, वही चीज़ कंपनी ओरिएंटेड वाली, कि आप थोड़ा सा इंग्लिश इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में बता सकते हो कि आपने मार्केटिंग से लेके सेल्स मार्केटिंग में क्या किया, ये आप बता सकते हो। अब जैसे आपने बोल दिया कि मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ऑटोमोबाइल में किए हैं, या फिर मैंने गो कार्ड बाहर जो भी वगैरह है मैंने ये बोला था बनाया था तो बोलने लगे कि वो तो टेक्निकल है। यदि आपने गो कार्ड बनाए हैं, आपने टेक्निकल में प्रोजेक्ट में काम करे हैं, वो तो आपने उसमें, वो तो टेक्निकल हो गया। आपने सेल्स में मार्केटिंग में क्या काम किया है, वो तो नहीं है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग जो वर्ड बोल रहा हूँ मैं, इसमें भी अंतर होता है, ठीक है। इसका भी डिफरेंस मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ही बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला मैम जो मैं प्रोजेक्ट में था, ठीक है, आपको अगर आप इंग्लिश में बोल सकते हो तो आप इंग्लिश में बोलिएगा, आप हिंदी में बोल सकते हो तो हिंदी में बोलना, लेकिन सेम आंसर मत देना। आप किसी का भी कॉपी करके सेम आंसर मत देना, आप अपना आंसर देना, अपने आंसर बना के देना, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि मैम मैं जब मेरे कॉलेज टाइम पे जब प्रोजेक्ट चलते थे, तो मैं उस टाइम पे भी मैं मार्केटिंग में था, मैं अपनी टीम के साइड से मार्केटिंग करता था और स्पॉन्सरशिप लाता था हमारे प्रोजेक्ट के लिए। हम लोग फंड इकट्ठा करते थे, ये ऐसा करके बोला, फंड हम कलेक्ट करते थे। अब बोलने लगे उनने कि आपने कहाँ कहाँ से स्पॉन्सरशिप लाए थे, मेरे से ये बोले। तो मैंने दो चार कंपनियों के नाम बता दिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद इस चीज़ से उनको पता चल जाएगा कि हाँ भैया इनने काम किया है पहले, थोड़ा बहुत नॉलेज है। उसके बाद अब सेल्स एंड मार्केटिंग में मेरे से डिफरेंस पूछे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग में पूछ लेते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग क्या है सेल्स एंड मार्केटिंग ये है, सेल्स का मतलब यही है बेचना, सीधी सी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, सेल्स मतलब बेचना। उसके बाद मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग का मतलब ये होता है प्रमोट करना। यदि मेरी वेबसाइट है या फिर मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको न्यूज़पेपर में प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसको प्रिंट मीडिया हो गया, ठीक है, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर हो गया। उसके बाद फिर मैं उसको डिजिटली में प्रमोट कर रहा हूँ, वेबसाइट हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सब चीज़ों में मैं प्रमोट कर रहा हूँ। यदि मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ये प्रमोशन है मेरा, है ना। अब अगर आपको अगर पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। यदि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है और आप खरीदते हैं, तो क्या होगा, सेल हो गई, ठीक। ये चीज़ होती है। फिर आपसे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछ लें आपसे, क्या बोलते हैं, ये वाले पॉलीगन, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है मैथ्स वगैरह का, हो सकता है कि आपसे जो एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट क्लास से लेके 10th 12th क्लास तक के, हो सकता है कोई एक क्वेश्चंस पूछ ले मैथ्स के। वैसे होता बहुत कम है, लेकिन बाई चांस पूछ लेते हैं। जो पहला टेलीफोनिक राउंड होता है उसमें इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाती, ये सिंपल सीधी चीज़ है कि जो टेलीफोनिक राउंड जो होता है उसमें इतनी चीज़ें कवर नहीं करते, वो उनके पास उतना टाइम नहीं रहता। अगर आप सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, वो उनका पहला राउंड जो होता है इंटरव्यू वाला, उसमें सिर्फ वो बेसिकली इसीलिए कॉल करते हैं कि हम उनका कॉन्फिडेंस चेक करें, है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि
आपसे हो सकता है कि 5 एसेंशियल एलिमेंट्स पूछ लें मार्केटिंग कैंपेन के। आपको कोई भी इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि गोल, ठीक है, आपका क्या उसमें टारगेट क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। उसके बाद कस्टमर को समझना है, ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि किस टाइप का कस्टमर है। और नीड, नीड से क्या है, देखो यार, जब आप, हो सकता है कि आपको रोल प्ले करने दें। रोल प्ले करने कब देंगे आपको? जूम वाले में, जो आपका सेकंड राउंड होगा। फर्स्ट राउंड आपका यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट। ये जो 5 एसेंशियल आपको दिख रहा है मार्केटिंग, ये आप पढ़ लो। टारगेट, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, प्रमोशन ऑफ कंटेंट, कॉल टू एक्शन। मैं आपको ये इस चीज़ को मैं और नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ये क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें हुई, हमने क्या क्या कवर करे। सबसे पहली चीज़ कि हमको कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है, कंपनी ओरिएंटेड आंसर देना है। और दूसरी चीज़, जब वो बोले कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप मार्केटिंग में क्यों आना चाहते हैं, सेल्स में क्यों आना चाहते हैं, तो बी कॉन्फिडेंट होकर बोलना कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें और मुझे लगता है कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और दूसरा, आप बोल सकते हैं कि पैकेज हाई है, क्योंकि 10 लाख का पैकेज आज के टाइम पे कोई नहीं दे रहा। और पहली चीज़ की वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जब आपका मैं 100% बोल रहा हूँ, मैं जितनी चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपका पहला राउंड क्लियर हो जाएगा। पहले राउंड में इतना कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, हवा बना देते हैं लोग कि बोलते हैं नहीं यार पहले राउंड में ये चीज़ हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है, नहीं होती। पहले राउंड में वो सिर्फ आपसे कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसका आप आंसर दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, वो चीज़ चेक करते हैं। आप अगर आंसर गलत भी दे रहे हैं वो थोड़ा सा नहीं होता, लेकिन आप कॉन्फिडेंट होकर गलत आंसर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझना कि यदि आप गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो चीज़ क्या होती है, लेकिन आपने गलत दिया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो, अगर एचआर बोल रहा है कि ये गलत है, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं ये सही है, तो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको लूज़ नहीं करना है। हो सकता है आपको पहले वाले जो इंटरव्यू राउंड है उसमें आपसे ये बोल दे कि बायजूस बहुत टफ जॉब होती है, आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पा रहा है। मेरे से भी बोला गया था कि राहुल आप नहीं कर पाएंगे, दिस जॉब इज़ नॉट फॉर यू, आप टेक्निकल बैकग्राउंड में जाइए, आपने प्रोजेक्ट्स बहुत किए हैं, आप उसमें आगे जाइए, ठीक है। तो आपको नहीं करना है। और लास्ट और मेन पॉइंट, आपको पहले ही इंटरव्यू टेलीफोनिक राउंड में हो सकता है आपको कुछ लालच दें कि एक काम करिए, आपने सेल्स में भरा है, आप मार्केटिंग में अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर लीजिए। तो भैया एक चीज़ क्लियर रखना, ये नहीं कि हमने इधर बोले सेल्स में कर रहे हैं, भले मार्केटिंग में तो टारगेट नहीं रहने का, ये नहीं रहने का, हम मार्केटिंग में चले जाते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। अगर आपने सेल्स के लिए भरा है तो सेल्स में ही जाना, ठीक है। यहाँ से ये नहीं करना कि बोले सेल्स में दे दिए मार्केटिंग के लिए, मैडम यहाँ नहीं करते हम वो भी दे दो आपको। मैडम आप एक काम करो, टारगेट भी मत देना, ऐसा नहीं होता। टारगेट बेस्ड जॉब रहती है और 2 महीने बहुत आराम से कटते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सेकंड इंटरव्यू राउंड कैसा होता है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आप कवर कर लेना। कोई भी मार्केटिंग कंपनीज में कंपनी ओरिएंटेड आंसर देने रहते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। मैं आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको बताऊंगा रोल प्ले। पूरा फोकस अपना रोल प्ले में रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना। अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना यार। 90% लोग बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता यार। सब्सक्राइब तो कर दो, आपके लिए इंटरव्यू की बहुत सारी सीरीज ला रहे हैं हम, ठीक है गाइज। तो चलो भैया चलते हैं अब, इंटरव्यू वगैरह दो आप, ठीक, ओके।